अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मेरा नाम हरमीत सिंह है। मैं पाकिस्तान का पहला सिख सहाफी हूं। मेरा ताल्लुक केपी के शांगला चकेसर से है। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। मैं हूं हरमीत सिंह। इस वक्त मैं पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से आपसे मुखातिब हूं। नाज़रीन, आज की बड़ी खबर यह है कि न्यू दिल्ली की किसान रैली जो पिछले कई महीनों से जारी है, इसमें एक ऐसा दहशतगर्द पकड़ा गया जिसका मकसद एक तरफ दिल्ली पुलिस पर फायरिंग करना था तो दूसरी तरफ उसने स्टेज पर मौजूद 4 बड़े सिख लीडरों को शहीद करना था। वो पीछे से शूट करेंगे, उनको पुलिस वालों को ये लगेगा किसान लोगों ने ये चलाया है। जो स्टेज पे 4 लोग होंगे उनको शूट करने का प्रोग्राम। नाज़रीन, जो लोग मुझे बाकायदगी से फॉलो करते हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि मैंने राष्ट्रीय सेवक संघ और टाटा अंबानी जैसे सरमायादारों के सिख किसानों के खिलाफ शर्मनाक गठजोड़ की अंदरूनी कहानी की बारीक से बारीक तफसीलात लम्हा ब लम्हा आप तक पहुंचाई है। दिल्ली की आरएसएस हुकूमत सिख किसानों के खिलाफ किसी बड़े ऑपरेशन का प्लान तैयार कर चुकी है। भारतीय पंजाब के लाखों सिख किसानों को हरियाणा बॉर्डर पर रोक दिया गया। बीजेपी सरकार ने एहतजाज करने वाले सिखों पर जमीन तंग कर दी है। चंद ही सालों में सिख अपनी जमीनों से हाथ धो बैठेंगे। हिंदुस्तान की आरएसएस सरकार ने सिख किसानों के खिलाफ अपनी नापाक चंकियाई सियासत का आगाज कर दिया, मगर इसके पीछे मोदी सरकार सिखों के खिलाफ एक नापाक साजिश के ताने बाने बुध रही। नाज़रीन, ये जो आरएसएस का दहशतगर्द न्यू दिल्ली की किसान रैली से पकड़ा गया है, इसके बारे में मैंने अपनी 13 जनवरी की अपलोड होने वाली वीडियोस में पहले ही बता दिया था। मंसूबा यह है कि पहले न्यू दिल्ली की मोदी सरकार सिखों को भड़काने की कोशिश करेगी और फिर इसी की आड़ में किसी रात सोते हुए सिखों पर लाठियों, बरशों और त्रिशूल से लेस इंतहापसंद हिंदू हमला कर देंगे। आंखें खुली रखे, रात को चौकन्ना पहरेदारी का एहतमाम करें। पुरअमन एहतजाज दुनिया के हर इंसान का हक। ਇਹਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲੜਕੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆਊਗਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਆ ਇਹ ਬੜੇ ਭਾਵਕ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗਾ ਇਹ ਉਹ ਕੱਢਣਗੇ ਇਹਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਥਿਆਰ जो भी चीज़ है वो मैं वेखा भी किहदे कोले की है। नाज़रीन, जब मैंने सिख किसानों की हिमायत में वीडियोस बनाना शुरू की तो दुनिया भर से मुझे चाहने वालों के बेशुमार पैगामात मिले और सिख किसानों की हिमायत में बनाई गई मेरी वीडियोस के मजमूई तौर पर व्यूज दुनिया भर में 1 करोड़ से ज्यादा लोग देख चुके हैं। यही वजह थी कि जब मैंने 13 जनवरी को यह बोला कि मोदी हुकूमत आरएसएस के जरिए सिख रैली पर हमला करने वाली है। जो स्टेज पे 4 लोग होंगे उनको शूट करने का प्रोग्राम। जो स्टेज पे 4 लोग होंगे उनको शूट करने का प्रोग्राम, ताकि 1984 की तारीख फिर से दोहराई जाए। तब मुझे कनाडा से सिखों के बहुत सारे मैसेजेस आए। यूके से एक सिख दोस्त ने कहा, हरमीत सिंह, क्या तुम्हारी खबर पक्की है कि वाकई आरएसएस ऐसा कुछ करने जा रही है? सत श्री अकाल हरमीत पाजी, रशपाल ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਯੂਕੇ ਤੋਂ। ਪਾਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ ਅੱਗ ਲਾਤੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਯੂਕੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਤੇ ਸਭ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਪਾਜੀ ਆ ਤੁਸੀਂ 13 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਰੈਲੀ 'ਚ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਕੀ ਹੈ? जी बिल्कुल रशपाल जी, बहुत धन्यवाद तुहाडा, तुसी साडी वीडियो वेखदे हो। ते दूजी गल यह कि गल बिल्कुल सच्ची आ ते नाल एक होर गल मैं तुहानू दस्सां, एक होर वड्डी खबर जिहड़ी मैं दे रिहा तुहानू कि 4 जिहड़े सिख लीडर ने उन्हां नू रस्ते तो हटाउण वास्ते आरएसएस ते मोदी सरकार प्लानिंग भी कर रही है। मैंने कहा, पाजी 100% यही होने जा रहा और फिर वही हुआ। इस वक्त मेरे मोबाइल में दुनिया भर से 2000 से ज्यादा व्हाट्सएप मैसेज शुक्रिया के तौर पर मौसूल हो चुके हैं कि हरमीत सिंह, आपकी बर वक्त खबर ने सिख किसानों को एक बड़ी तबाही से बचा लिया। नाज़रीन, मैं चाहूंगा कि किसान सिख रैली में पकड़े गए आरएसएस दहशतगर्द का बयान
आप एक बार फिर गौर से सुनिएगा। राय थाने में प्रदीप एसएचओ है, वो कभी हमने थाने के आगे देखा नहीं। और जब भी हमसे मिलने आता था वो सिर्फ यहाँ कवर लगा के आता था। वो उसने बोला कि न्यू दिल्ली के किसी थाने में एक एसएचओ मुंह पर कपड़ा बांध कर आता था और जो सिखों के खिलाफ ये सारे कत्लेआम की मंसूबाबंदी कर रहा था। अब जरा बात को समझिएगा, ये सारा मंसूबा सरकारी थाने में बन रहा था। यानी हमारी पुलिस उनका मुकाबला नहीं कर सकती, यही ना? सर, मुकाबला तब करेंगे जब हथियार होंगे। सर, आप मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, जल्दी ही ठोस कार्रवाई करेंगे। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, बहुत प्रेशर है मेरे ऊपर, मुझे जवाब देना पड़ता है उनको। जिसका मतलब है इस सारे खेल के पीछे मोदी सरकार है, क्योंकि सरकारी जगह पर सरकार की इजाजत के बगैर कुछ नहीं हो सकता। सवाल नंबर 2, एक एसएचओ सिखों के कत्लेआम की मंसूबाबंदी कैसे कर सकता है? और फिर एसएचओ को मुंह पर कपड़ा बांधकर थाने आने की क्या जरूरत? साफ जाहिर है कि वो दुश्मन जो मुंह पर कपड़ा बांधकर एसएचओ की वर्दी में सिखों के कत्लेआम की मंसूबाबंदी कर रहा है, वो या तो भारतीय खुफिया एजेंसी रा से है या फिर राष्ट्रीय सेवक संघ का कोई आला ओहदेदार है। नाज़रीन, सरकारी मशीनरी को इस्तेमाल करते हुए छोटी जातों और कौमों का कत्लेआम कैसे करना है, इसका मोदी हुकूमत और आरएसएस के दहशतगर्दों को अच्छी तरह तजुर्बा है। याद रहे कि ये वही लोग हैं जिन्होंने गांधी जी का कत्ल किया। 3 गोलियां महात्मा गांधी के शरीर पर दाग दी गईं। 2 गोलियां 78 साल के महात्मा गांधी के बदन को भेदती हुई निकल गई। 1 गोली उनके शरीर में ही अटक गई। ये वही लोग हैं जिन्होंने गुजरात में मुसलमानों का कत्लेआम किया। 2002 के गुजरात दंगे में इंसान और शैतान का भेद खत्म हो गया था। सड़कों पर बहता रहा खून, खाक हो गई बस्ती की बस्ती, सैकड़ों लोगों की जान गई और हजारों घर बर्बाद हुए। ये वही लोग हैं जिन्होंने 1984 में 3 दिन तक दिल्ली में सिखों का कत्लेआम किया। दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, बोकारो, इंदौर, मुरैना और ऐसे कई दूसरे शहरों में सिखों का कत्लेआम शुरू हो गया। अगले 3 दिन में देश भर में हजारों सिख मारे गए। ये वही लोग हैं जिन्होंने 2000 सिंहपुरा मकबूजा कश्मीर में सिखों का कत्लेआम किया। ये वही लोग हैं जिन्होंने समझौता एक्सप्रेस में बम धमाके करवाए। ऐसा क्या कहा जज जगदीप सिंह ने? बहुत सी बातें कही, बताया कि फैसला बहुत गहरे दर्द और वेदना के साथ दे रहा हूं। उनकी शिकायत थी कि आतंकवाद का एक नीच काम हुआ और दोषियों को सजा नहीं मिली। इन सब की वजह बनी NIA, जिसकी खिंचाई हुई। नाजरीन, ये सारी बातें मद्देनजर रखते हुए अब मैं एक और बड़ी खबर देने जा रहा हूं। हिंदुस्तान की आरएसएस सरकार फकत यही तक महदूद नहीं रहेगी। अब आने वाले दिनों में मीडिया पर अर्नब गोस्वामी जैसे झूठे और क्रिमिनल टाइप सहाफियों के जरिए किसानों के खिलाफ झूठे प्रोपेगेंडे मजीद शिद्दत पकड़ जाएगी। Now I want to show the pictures. Stone pelting, barricades overturned. There is clear and open violence. Let us have no doubt about it. There is clear and open violence. सिख रैली में बड़ी तादाद में किसानों के रूप में आरएसएस के दहशतगर्दों को घुसाया जाएगा। मोदी सरकार की पूरी कोशिश है कि सिखों को भड़काकर पुलिस पर हमला करवाया जाए और फिर इस तसादुम की आड़ में आरएसएस के गुंडे तलवारों और बर्चियों से निहत्थे सिखों पर हमला करेंगे और 1984 की तरह एक बार फिर सिखों की लाशों के अंबार लगाए जाएंगे। और जब ये सारे मामला थम जाएंगे तो फिर इस सारे कत्लेआम की FIR भी सिखों के खिलाफ ही काटी जाएगी। नाजरीन, ये तो मोदी सरकार का मंसूबा है, मगर एक मंसूबा इससे ऊपर वाली जात का भी है। हिंदुस्तान का सिख किसान इंतहा पसंद हिंदू सरमायादारों की जाहिरियत के खिलाफ पूरी तरह चौकन्ना और आरएसएस की हर चंकियाई सियासत को नाकाम बनाता जा रहा है। रही बात मेरी, तो तारीख गवाह रहेगी कि जब सिख किसानों के हक में बड़ी बड़ी जुबानें खामोश बैठी थी, हरमीत सिंह इस जुल्म के खिलाफ खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा। मेरी आपसे फकत इतनी गुजारिश है कि अगर आप मेरा साथ देना चाहते हैं तो मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, व्हाट्सएप ग्रुप्स में फैलाएं, ट्वीट करें, इंस्टाग्राम पर लगाएं। यही कहना था।